Hi viewers, good morning. Hi everyone, good morning. And this is Manoj, your cyber defense consultant. And today we are back with the different kinds of technologies and concept. And I would like to highlight some of the sophisticated malware and attack which is happening day to day on the cyber world. Why this is essential part? Because once we understand the different kinds of attack, sophisticated attack, that will definitely make convenient for all users to understand the cyber security solution. और इस अटैक में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डीडोस अटैक का और उसके बाद से एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट अटैक. दो अटैक हम लोग बात करेंगे. लास्ट वीडियोस में हम लोग बात किए थे रेंसमवेयर अटैक के बारे में. जहाँ तक डीडोस अटैक होता है, डीडोस अटैक एक्चुअली क्या होता है कि सर्विसेज को अनअवेलेबल करने के लिए होता है और वे वेबसाइट के ऊपर होता है. और डीडोस में क्या होता है कि मिलियंस ऑफ कंप्रोमाइज एंड इन्फेक्टेड सिस्टम अटैक एट ए टाइम ऑन द सर्वर एज ए बॉटनेट. उसको बॉटनेट बोला जाता है. ठीक है. उसमें क्या होता है कि जैसे आपके ऑनलाइन सर्विसेज है, चाहे जो भी बड़ी कंपनी है. अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक फेस्टिवल का सेल चल रहा है. सारे लोग अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर और बहुत सारे सर्विसेज जो ऑनलाइन सर्विसेज है उस पर परचेज कर रहे हैं. और अटैक करने क्या किया कि डीडोस अटैक कर दिया AWS के सर्वर पर और फ्लिपकार्ट के सर्वर पर. अभी क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक 10 या 20 आदमी एट ए टाइम परचेज करते हैं सामान को. सर्वर रिस्पॉन्स करता है, सबका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, सबका ऑर्डर प्रोसेस होता है. अभी अटैकर ने क्या किया, अटैकर ने कम से कम 2 लाख यूजर्स क्रिएट कर दिया, बॉटनेट क्रिएट कर दी. अभी 2 लाख कंटिन्यूअस हिट होगा एट ए टाइम सर्वर के ऊपर. उसमें क्या होता है कि सर्विसेज स्लो हो जाती है, अनअवेलेबल हो जाता है. दैट मीन्स वो लोग सोचेंगे यूज़र जो जेन्युइन यूज़र है वो परचेज करने के लिए जाएगा, सर्वर का साइट ओपन नहीं होगा, वेबसाइट ओपन नहीं होगा, डिले होगा और स्लो चलेगा. तो वो लोग इंटरेस्ट छोड़ के दूसरे ऑनलाइन पे चले जाएंगे. तो ये बिजनेस का लॉस होता है. और दूसरा एग्जांपल्स मान लीजिए कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर जाते हैं. फॉर एग्जांपल एवरेज कस्टमर 40 जाते हैं या 50 जाते हैं खाना खाने के लिए और उसका सीट है. अभी उसमें डीडोस अटैक ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि उसी रेस्टोरेंट में अभी जो दूसरा आदमी है वो कम से कम 500 यूज़र को बैठा देगा, सारे सीट को ऑक्यूपाई कर लेंगे. तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि जो जेन्युइन यूज़र है, जो खाने वाला है, वो उसको पता नहीं चल पाएगा कि भाई कैसे लेते, क्योंकि सारे 500 यूज़र बैठे हुए हैं और वो फेक यूज़र है, सिर्फ टेबल को ऑक्यूपाई किया है, वो कुछ खरीदेंगे नहीं. तो इस टाइप का एग्जाम्पल्स है डीडोस अटैक के लिए. डीडोस अटैक मेनली जो होता है वो सर्विसेज को अनअवेलेबल करने के लिए होता है, डेटा चोरी के लिए नहीं होता है. अनअवेलेबल कर देते हैं सर्विसेज को और इसके बदले उन लोगों का रैंसम डीडोस अटैक भी कहा जाता है, जिसको डिनायल ऑन सर्विस अटैक कहा जाता है. उसके बदले वो कंपनी से पैसे मांगते हैं. एक मैसेज आएगा इसके ऊपर कि इफ़ यू वांट टू हैव योर वेबसाइट अवेलेबल, pay this amount immediately in the Bitcoin. So these kinds of challenges happen in the DDoS attack. To protect such kinds of attack, we need to implement the CDN technology, which I have already described in the last video, content delivery network. And दूसरा solution है web application firewall. So these are the two solutions which is very much powerful to protect DDoS attack. CDN technology क्या करता है कि इसका कंटेंट अवेलेबल होता है मल्टीपल डेटा सेंटर के अंदर एंड द पैकेट इज रूटिंग टू द नियरेस्ट डेटा सेंटर. तो उसमें डीडोस का खतरा कम हो जाता है. ठीक है. तो ये है डीडोस अटैक. और मैं क्यों इस सारे अटैक को बता रहा हूँ, क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग अटैक को समझ लेंगे तो साइबर सिक्योरिटी डिज़ाइन करना ईजी रहेगा. उसके बाद से हम लोग बात करेंगे इसका Advanced persistent threat attack. Advanced persistent threat attack is one of the dangerous and sophisticated attack which has happened in the year of 2016. कंपनी का नाम था SolarWinds.
और उसके ऊपर अटैक हुआ था। और एडवांस पर्सिस्टेंट अटैक क्या करता है कि ये बहुत ही डेंजरस अटैक है। इसका मकसद ये नहीं होता कि तुरंत अटैक करके निकल जाए। इसका मकसद और इसका पर्पज़ ये है कि ये किसी भी कंप्यूटर में घुसता है, चाहे किसी भी नेटवर्क में घुसता है किसी मालिशियस कोड के वजह से, और ये उसमें जा कर के बैठ जाता है, छुप जाता है, और धीरे धीरे सारे इंफॉर्मेशन लाइक योर ईमेल्स, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट एक्टिविटीज, व्हाट इज़ योर डेटाबेस, व्हाट इज़ योर नेटवर्क, हाउ यू परफॉर्मिंग, पूरा का पूरा डिटेल्स आपको धीरे धीरे लीकेज करता है, धीरे धीरे चुरा करके भेजता है, और किसी को भी पता नहीं चल पाता है कि इसमें एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट अटैक हुआ है, क्योंकि वो इमीडिएट निकलता नहीं। वो एक बार छुप जाता है, उसके बाद से वो महीनों तक रहता है, कभी कभी 1 साल तक रहता है, पता ही नहीं चलता, और 1 साल तक आपके सिस्टम को हार्म करेगा, आपके डेटा को चुराएगा, आपका इन्फॉर्मेशन को लीक करेगा, और ये सारी इंफॉर्मेशंस देगा आपको, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से विल बाईपास टू द अटैकर। ओके, सो these are the top level of attack which happen in the cyber world. To protect advanced persistent threat attack, we need to implement the high level of AI based XDR solutions, extended detections and response, and we need to implement the patch management solutions which can update your windows, which can fix the vulnerabilities, and which can find out the flaw and update all outdated system. तो ये 2 सॉल्यूशंस हैं जो काम करते हैं एपीटी और डीडोस अटैक में। तो क्योंकि देखिए, अगर 2 अटैक समझ लीजिए, लास्ट वीक में रैंसमवेयर के बारे में हम लोग समझ लिए, तो जब स्टेप बाय स्टेप कम से कम 15 से 20 अटैक होता है, उससे भी ज़्यादा है, बट जो मेजर अटैक की बात किया जाए तो एक 20-25 अटैक है जो होता है साइबर वर्ल्ड में। तो जब एक बार अटैक का कैटेगरी हम लोग समझ लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी डिज़ाइन करना ईजी हो जाएगा, किसी भी कंपनी में आप आराम से पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर टाइम्स एंड वेरी वैल्यूएबल टाइम्स विच यू आर कंसिस्टेंटली स्पेयरिंग विथ मी एंड योर सपोर्ट्स, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द रियली डिसेंट व्यूज़ फ्रॉम योर साइड सर। तो आई नीड योर कंटिन्यू सपोर्ट ऑन दिस चैनल। और जाते जाते एक बात मैं देखा, जैसे आ रहा था तो एक सिविक सेंस की बात बोला जाता है, तो एक आदमी इतना बढ़िया था कि वो जितने भी रोड पर कचरा लोग फेंक देते हैं, वो डिसेंट और प्रोफेशनल आदमी था, जीन्स पैंट और सब अच्छा से पहना हुआ था, और एक पॉलीथीन था, सारे पेपर्स को, सारे डस्ट को उठा रहा था, और उठा करके किसी कॉर्नर में डस्टबिन था उसमें डाल रहा था। तो दैट इज़ द वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ सिविक सेंस इन इंडिया एंड स्पेशली इन बेंगलोर टुडे आई फाउंड। ठीक है, तो हम लोग को भी वैसा बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा बनेंगे, सिविक सेंस की वो कंसीडर जो भी गवर्नमेंट का रूल्स है, रोड को गंदा ना करें, चाहे और भी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसको फॉलो करना ही सिविक सेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो इसके लिए मैं सोचा कि अपने व्यूअर्स को भी बता दूँ। So viewers, thanks a lot and for your patience and time with me. Have a nice day today. We'll meet up tomorrow with some different concept and technology. Thank you.